हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। MSDU महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़। स्टूडेंट्स, 2-3 बार करेक्शन होने के बाद तीसरी बार फाइनली ये टाइम टेबल्स आपका आ गया सही तरीके से। हमने आपको एक्सप्लेन भी किया कि किस तरह से देखना, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह गई जिसकी वजह से दोबारा हमको बताना पड़ रहा है। वो चीज़ें ये रह गई कि कुछ एक बच्चे कह रहे हैं सर माइनर्स का हमको समझ में नहीं आ रहा, बता दीजिए। तो कृपया ध्यान देंगे माइनर्स का। तो हमने तो ये बातें आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि जो टाइम है इसमें क्या दिखा रहा है, 8 से 11 मतलब 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, जिसमें सुबह के मीटिंग में हमने बताया था कि कौन से सेमेस्टर आएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, ये ऑलरेडी हमने वीडियो में बताया था। और दोपहर के टाइम में 1:30 से 4:30 बजे के बीच में थर्ड सेमेस्टर, ये बातें हमने बता चुकी है। ये वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि माइनर भी हम उसमें बताना भूल गए थे। दूसरी चीज़ें ये ध्यान रखेंगे कि जैसे 5 तारीख है हमने बताया था, तो जो प्रथम सेमेस्टर में अब प्रथम सेमेस्टर का बच्चा अब जो आपका 8 बजे से एग्ज़ाम उससे आधा घंटा पहले आप आ जाएंगे ताकि सीट टूर देख सकें। मतलब आप कितने बजे तक आ जाएँ, 7:30 बजे तक आ जाएँ। फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी और फिफ्थ सेमेस्टर वाले भी। इसी तरह से यहाँ पर जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं वो 1 बजे तक आके अपना सीट उट खोज के आराम से बैठ जाएँ एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम से पहले पहुँचना ज़रूरी होता है। तब हम जैसे कह रहे हैं 5 तारीख को, अब अपने कॉलम में देखेंगे जैसे 5 तारीख को किसी बच्चा का जो है प्राचीन इतिहास होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, उसी दिन किसी बच्चे का जो होगा वो भूगोल हो सकता है, औद्योगिक रसायन, वो अपना खोज करके सीट बैठ जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर का, तो ये इस कॉलम में देखेगा। और उसी दिन दोपहर के टाइम हो सकता है संस्कृत हो, उर्दू हो, रसायन हो, अरबी हो, किसका, थर्ड सेमेस्टर का, तो वो अपने कॉलम में देखेगा। ये बातें हमने बता चुकी थी। एक बात और बच गई थी उसमें, जो बच्चा एक हमसे पूछ रहा था, भाई जिस दिन प्राचीन इतिहास होगा उस दिन थर्ड सेमेस्टर वाले प्राचीन इतिहास देंगे, लेकिन जिस दिन लिखा होगा सिर्फ इतिहास, कहीं पर लिखा होगा सिर्फ इतिहास, आइए पहले इसी को बात को समझ लेते हैं। जिस दिन लिखा होगा सिर्फ इतिहास उस दिन आधुनिक इतिहास वाले देंगे। कौन से देंगे, आधुनिक इतिहास वाले देंगे। ये बातें हमने कंफर्म करी, फिर आपको ये बातें बता रहे हैं, ठीक है। तो प्राचीन वाले प्राचीन के दिन, लेकिन सिर्फ जिस दिन इतिहास लिखा उस दिन आधुनिक इतिहास वाले। तो एक ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई आपकी। दूसरी देखिए माइनर हो गया। माइनर की वजह से वीडियो दोबारा बनाना पड़ा है। माइनर में हम देखेंगे, ज़रा ध्यान देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर वाले अपने कॉलम में देखते हुए आएंगे। कहाँ देखते हुए आएंगे, अपने कॉलम में। अगर ये अपने कॉलम में देखते हुए आ रहे हैं तो आपको इसी कॉलम में ऊपर से नीचे तक देखते हुए आएंगे तो आपको मिलेगा किस दिन, 20, किस दिन मिलेगा, 20 दिसंबर को, बुधवार के दिन आपका माइनर समस्त कोई भी विषय का, समस्त विषय का मतलब माइनर में कुछ भी लिया हो, बस बीएससी का स्टूडेंट होना चाहिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। अपने कॉलम में तो आ ही रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, और बीकॉम सेमेस्टर का, चाहे उसका माइनर में हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, वो अपने इसी दिन 20 तारीख को माइनर वाला आएगा, कौन सा, बीएससी, और माइनर वाला कौन सा आएगा, बीकॉम वाला। चाहे वो माइनर में कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, सभी बच्चों के लिए एक ही दिन, माइनर में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, और माइनर का कोई भी सब्जेक्ट लिया होगा वो किस दिन देगा, वो अपने काम 20 तारीख को। माइनर में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ध्यान से सुनिए, देखिए लिखा हुआ बीएससी वाले फर्स्ट सेमेस्टर वाले और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाले एक ही दिन, चाहे कोई भी माइनर हो, हिंदी हो माइनर, इंग्लिश माइनर, साइंस माइनर, कोई भी माइनर हो। दूसरा बात ध्यान रखेंगे 21 को, 21 को माइनर समस्त विषय बीए वाले आएंगे। कौन से आएंगे, बीए वाले, चाहे वो माइनर में कुछ भी लिया हो, माइनर में साइंस का चाहे कोई सब्जेक्ट लिया हो, चाहे हिंदी, भूगोल, ज्योग्राफी, कुछ भी माइनर में लिया हो, जितने बीए वाले हैं वो 21 को आकर दे देंगे। तो 2 ही दिन में माइनर का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन कौन सा, एक दिन 20 तारीख को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे उनका कुछ भी माइनर में हो, और 21 को बीए वाले माइनर वाले। तो ये तो फर्स्ट सेमेस्टर के निपट जाएंगे। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको ऑलरेडी पता होगा, जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं इसमें ऐसा है नहीं माइनर सब्जेक्ट। नाउ थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों को देखते हैं, थर्ड सेमेस्टर में माइनर कब देंगे। थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलम में देखते हुए चले आएंगे, यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद ये देखिए थर्ड सेमेस्टर का भी 20 तारीख को जितने भी बीएससी थर्ड सेमेस्टर के हैं बच्चे, चाहे वो माइनर में कुछ भी लिए हों, इसी तरह से बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चे, चाहे वो माइनर में कुछ भी लिए हों, वो 20 दिसंबर के थर्ड सेमेस्टर वाले भी देंगे। चाहे उनका बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों का माइनर चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, वो सब के सब बच्चे आएंगे। उसी तरह से बीकॉम थर्ड सेमेस्टर वाले माइनर में चाहे वो कुछ भी लिए हों, हिंदी का कोई सब्जेक्ट माइनर हो, चाहे इंग्लिश हो, वो आएंगे 20 को। और इसी तरह से
थर्ड सेमेस्टर के माइनर के जो बीए के बच्चे हों, चाहे वो बीए के साइंस वाला कोई सब्जेक्ट लिया हो, चाहे किसी भी माइनर बीए थर्ड सेमेस्टर, वो 21 को देगा। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं, बीए वाले माइनर का कोई भी सब्जेक्ट हो 21 को देंगे यहाँ, और बीएससी और बीकॉम ये देंगे 20 तारीख को बुधवार को। तो सभी के सभी बच्चे, चाहे उनका कोई भी माइनर में सब्जेक्ट हो, ये बातें हमने क्लियर कर दी जो छूटा हुआ रह गया था उस वाली वीडियो में। और तीसरी बातें हमने ऑलरेडी बता चुका, फिर एक बार बता देते हैं कि MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा। पेपर से आधा घंटा पहले आप आ जाइएगा। 8 से 9:30 बजे के बीच में फर्स्ट सेमेस्टर होगा 23 दिसंबर को। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, आहार पोषण एवं स्वच्छता। थर्ड सेमेस्टर 11 से 12:30 बजे तक MCQ टाइप क्वेश्चन, मानवीय मूल्य और पर्यावरण, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। 2 से 3:30 बजे तक फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे, विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो ये था चीज़ें जो बची रह गई थी, जिसमें माइनर वाला दिक्कत रहा था, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, और एक बच्चे का इतिहास का प्रॉब्लम था। तो जिस दिन इतिहास उस दिन वो आधुनिक इतिहास देगा। हमें समझ पा रहे हैं कि अब आप पूरी तरह से समझ पाए होंगे टाइम टेबल को। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, बट हमें लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर वाले अपने कॉलम में देखेंगे, और फिफ्थ वाले अपने में, और थर्ड सेमेस्टर वाले अपने कॉलम में देखेंगे, ठीक है। और डेट जो है वो डेट आप यहाँ से डेट क्या करेंगे, यहाँ से आप डेट देखेंगे, यहाँ से सब्जेक्ट, यहाँ डेट सब्जेक्ट। हम समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे होंगे। तो ये वाले फर्स्ट वाले अपनी लाइन में, फिफ्थ अपने लाइन में, और थर्ड सेमेस्टर वाले अपनी लाइन में। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज वेल एज वॉचिंग द वीडियोज़। I hope you will be understand easily the timetable. Try to share other students so that they can also be understand easily, ताकि उनकी गलतियों से मिस्टेक होने से बच सकें, एग्ज़ाम छूटने से बच सकें। तो आप दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।